आठवें वेतन आयोग के साथ साथ आज की डेट में एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है ओल्ड पेंशन योजना को लेकर। जी हाँ, ओल्ड पेंशन योजना की वापसी को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी। उसमें यहाँ पे इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें यहाँ पर आठवें वेतन आयोग को भी लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और यहाँ पर आठवें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी अपडेट आती है या ओपीएस से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है और आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए, उसके बाद आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सबसे ज्यादा ध्यान पेंशन व्यवस्था पर केंद्रित हो गई है। और सरकारी कर्मचारियों के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी संभव है? क्या एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस चुनने का अवसर दिया जाएगा? और क्या सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? इसी को लेकर अपडेट है, जहां आगे देखने को मिलना है। इसमें बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठकों के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट यहाँ पे कंस्टिट्यू जो यहाँ पे मेजॉरिटी है एनसी और जेसीएम, उसके स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने आठवें वेतन आयोग के सामने कई अहम मांगों के रखी है, जिसमें ओपीएस वैकल्पिक मांग की प्रमुख रखी है। इसके बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच यह बहस तेज हो गई है कि आने वाले समय में व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लास्ट में इन्होंने बता रखा है वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस के दायरे में लाया गया था और ओपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती थी, जिससे उन्हें भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भरोसा रहता था। वही एनपीएस पूरी तरह से बाजार आधारित पेंशन है, जिससे मिलने वाली पेंशन निवेश के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एनपीएस में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है और बाजार में गिरावट आने पर रिटायरमेंट फंड प्रभावित हो सकता है। उनका यह भी तर्क है कि बढ़ती महंगाई के दौर में एनपीएस कर्मचारियों को उतनी सुरक्षा नहीं देता जितनी ओपीएस देता है। यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग लगातार मजबूत तेजी होती जा रही है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने ओपीएस और एनपीएस के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की पहल की थी, लेकिन कई सरकारी कर्मचारी संगठन अब इसके पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उनका मानना है कि यूपीएस में भी ओपीएस जैसी पूरी पेंशन गारंटी स्थिरता नहीं मिलती और इसी वजह से आठवें वेतन आयोग के सामने ओपीएस विकल्प की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे इन्होंने बता रखा है फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से ओपीएस बहाली को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वेतन आयोग की बैठक में भी इसे प्रमुखता से रखा जा रहा है और यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें बढ़ती जा रही है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि कुछ राज्यों ने जैसे कि यहाँ पे ओपीएस लागू यहाँ पे करने का फैसला लिया है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच भी नई उम्मीद जगी है। वहीं दूसरी ओर सरकार के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ओपीएस को लागू करने में सरकारी खजाने का बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार का रुख कर्मचारियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है।